परम्बा की जो 9 रूप हैं, आज तृतीयम चंद्र घंटे, जो तीसरा रूप है उनका चंद्र घंटा है कि चंद्रमा का शैत्य जिन्होंने घंटा बना लिया है। चंद्रमा में शैत्य है मैंने ठंडक है। भगवान शिव के पास दोनों चीज, चंद्रमा भी है तो जल भी ऊपर से और आग भी है, धगत 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 जलल ललाट पट तपाव के किशोर चंद्र से करे रति, आग भी निकल रही है और जल भी है और चंद्रमा में अमृत है तो विष भी है तो इसलिए महादेव है, लेकिन सब शांत बैठे और वाहन भी बिल्कुल धर्मावलंबी है। उनके नंदीश्वर हैं और माता जी का सिंह है, दोनों बड़ा बैल है और उनका चूहा है तो वह सर्प है और जो है वो मयूर है, वो उसका विरोधी है कि नहीं, सर्प को खा जाए, सर्प चूहे को खा जाए, लेकिन वहां शांत बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस, कैसे शांत बैठे हैं। सारे विरुद्ध धर्मावलंबी घर में है पर कोई किसी से बिगड़ता नहीं, सब तो बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत हो। ऐसी परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी हम पर सब पर कृपा करती हैं और इनका दिव्य भव्य जो अर्ध मंत्रात्मक श्लोक है उन्होंने भगवान विष्णु सूर्य के विष्णु को दिया और विष्णु जी ने तो 4 श्लोकों में बढ़ा करके ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी से उन्होंने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास। तो वेद व्यास जी को विस्तार करने वाले, इतने छोटे को कोई समझेगा नहीं, उन्होंने इसको जो है 18,000 श्लोकों में 12 स्कंदों में 375 चैप्टर अध्याय में गुंफित कर दिया और दिव्य भव्य नव्य ज्ञान को पहले अपने शिष्य सूत जी को दिया जो हम सुन चुके हैं। फिर यह दिव्य भव्य ज्ञान जो है भागवत का अपने पुत्र सुदेव जी को चल रही जो कथा और बाद में राजा जन्मेजय को ये कथा प्रदान करेंगे। तो इस समय सुखदेव जी का उनका संवाद चल रहा है और चतुर्थी उदय चतुर्थी दिव्य भाव इतने सालों से सुना रहे। आइए तो इसमें प्रवेश करें। बोले जगदम्बे मैया की जय। So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our Guru, Shri Hara Khan Wale Baba, today we are celebrating the 3rd day of Sharadiya Navratri in this beautiful heavenly ashram, Anandpuri Vishwa Mahadham. And today we celebrated, since morning we did puja, then we read the book, and then we did the havan, prasad, and now we are listening to the glory of Paramba Jagadamba today in the form of Maha Saraswati and Chandra Chanda. So in the last few days we have heard how Paramba Jagadamba gave the entire wisdom of this big text in just half a slok to Vishnuji. Vishnuji then passed it on in 4 shlokas to Brahmaji. Brahmaji then passed it on to his Manas Putra Naradji. And Naradji then passed it on to Vedavyas. Vedavyas is the greatest creator of all the Indian spiritual texts, including Srimad Devi Bhagavad. So he took these 4 shlokas and expanded it for the benefit of humanity which was going to come, who would not be able to comprehend very condensed text. So he expanded it. Vyas means expansion. He expanded it into 18,000 shlokas. And we have heard how he gave this knowledge to 3 people. His disciple, dear disciple, Sutji, then his son, Sukhdevji, and then last of all, to Raja Janmejay. So we already heard about Sutji, and now we are listening to how he gave this knowledge to his son. तो अपने
बेटे को कह रहे हैं उन्होंने, पटपुत्र भागवतम मया निर्मितम पुरा, क्योंकि भागवत की माधुरी सुनकर के ब्रह्मचारी के साथ आ गए व्यासासन। देखा वो तो मेरे पिता हैं, और फिर दोनों पिता पुत्र का मिलन होता है। महाराज आपने सुना बड़ी सुंदर भागवत रचना की है। बोले पटपुत्र भागवतम, तुम्हारे लिए तो रचना की है, पिता का सत्कार पुत्र के लिए होता है। तो पढ़ा उन्होंने, शायद 1 साल लगे, फिर मैं जंगल को जाता हूँ, वही निर्भर समान में मैं रहता हूँ, पर नहीं हो। वन में भी रागियों को बड़े दोष हो जाते हैं। वने भी रोगा प्रभुंति रागी नाम, और गृहे भी पंचेन्द्रिय निग्रह तपः, अकुत्सिते कर्मणि और प्रवृत्ति निवृत्त रागस्य ग्रहण तपोवन। वन में भी जो है अगर राग भीतर अंदर है, द्वेष भीतर है, तो हम लोग बड़े उत्पाद खड़े कर देते हैं। और घर में भी 5 इंद्रियों का संयमन करते, घर में रहते हुए भी हम आनंद की दिव्य अनुभूति कर सकते हैं। तो निवृत्त रागस्य ग्रहण तपोवन, इसका राग द्वेष निवृत्त हो, घर ही तपोवन हो जाता है। उन्होंने उसमें कल दृष्टांत आपने याद दिलाई कि एक बार एक शिष्य जो है तप कर रहे थे। उनका बेटा मैं दूर जा रहा हूँ, तो जंगल में एकांत पर रहना, पर मोह किसी से मत रखना। मैं तो उसे छोड़ दिया था भैया। मोह किसी से, अगर लंगोटी में भी मोह रहेगा तो तुम बंधन में पड़ जाओ। अपना जो मैंने मंत्र दिया है, एकांत से जंगल में रहो, एकांतेषु वासता, लेकिन मोह किसी में, क्योंकि मोह व्याधि का मूल है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ते पुनि उपजहि बहु सूला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लो जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन। बोले जगदम्बे मैया। उनका ठीक है, कोई कहीं मोह नहीं है, सिर्फ वही सब व्याधियों का मूल है। मोह बहुत सकल व्याधि, उनसे फिर बड़े कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि जो तुम लंगोट पहनते हो, कॉपिन पहन, उसमें भी मोह नहीं। छूट जाए तो छूट जाए, दिगंबर हो जाओ, क्या जाता, लेकिन अपने अंदर साथ मारो। और 12 साल में मैं आऊंगा। महाराज एकांत में चले गए, और फल फूल जो है जंगल में खाते, स्नान करते, सरकार अपना जप करते, आना। लेकिन उनके पास 2 ही कॉपिन थी लंगोटना, तो चूहा आके एक कॉपिन को तरने लगा। तो उनका बड़ा गड़बड़ हो गया, या मेरे पास कोई बस नहीं है। कोई गृहस्थ आ गया, प्रणाम, बोले क्या परेशान क्यों महाराज, तो क्या करें, चूहा जो आता है, मैं सोता हूँ हमारी कॉपिन को तर देता है। महाराज बिल्ली ले आओ। गृहस्थ को गुरु बनाया, तो मैं कहाँ से लाऊं, महाराज मैं ले आऊंगा। तो महाराज एक बिल्ली को ले आया। अब पहले दिन तो बिल्ली ने चूहे को खा लिया, लेकिन आप उसके पेट के लिए कुछ नहीं है, तो म्याऊं 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 उनकी जो है साधना को, क्योंकि एक चूहा तो खा गया, अब क्या खाए वो, म्याऊं म्याऊं कह। फिर वो भगत आया, अरे भाई अब तो इसलिए दिमाग में म्याऊं म्याऊं। महाराज गाय लिया हो नहीं। तो मैं कहा, बोले मैं ले आऊंगा। तो गाय ले आया, तो गाय का दूध आप भी पियोगे, बिल्ली भी पी लेंगे, आनंद आनंद। अब गाय है तो गाय की सेवा तो करनी पड़ेगी, उसके लिए घास लाना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा। उनका मारे ये तो और समस्या होगी, तो क्या करें, और मारे घसियारी को ले आते। तो घास काटने वाले को, वो दिन भर अब जो है आप घास काट के हरक जाएगी, दूध के जो है अपने घर के लिए जाए। तो कोई ले आया घास काटने वाले को, घास जो काट के रखे, खिलाए, दुहे, फिर वो चली जाए। तो कुछ समय बाद में क्या होता है, जब आग घी शांत रहता है तो पिघल जाता है कि नहीं साथ में। तो कुछ समय बाद में वो उनके उसमें आ गई माने, तो अब तो उनके बच्चे भी होने लगे। 1 2 3 4 बच्चे भी हो गए। 12 साल तक गुरु आए, मेरा एक शिष्य यहाँ भजन करता था, वो क्या, वह कोई शिष्य नहीं, एक जो है गृहस्थी जोगी रहता है। उसने गाय भी पाल रखी है, और बिल्ली भी पाल रखी है, एक महिला भी रखी है, सब काम करता है। अच्छा, तो गुरु जी गए वहां पर, क्यों चेला ये क्या हो रहा है, महाराज कॉपिन की कृपा है। कॉपिन की कृपा हो रही, बोले उतर जाता था चूहा, तो मैंने अच्छी बिल्ली और बिल्ली के भोजन के लिए गाय को, तुम अपने स्वरूप में आ जाओ, चिदानंद रूप स्वरूप। ये तुमने साधना का पाठ मैंने पढ़ाया था, लेकिन इसमें तुम फेल हो गए, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, रहने दो। और फिर कहें निरपेक्ष होकर आओ मेरे सामने,
तो फिर गुरु सब कुछ कर सकते हैं, सबको प्राणी अपने आप रहते हैं। तुम अपने स्वरूप में स्थित हो, चिदानंद रूप शिव हम सन्मय चिन्मय आनंदमय है कि नहीं? उसी में रमण करना है, योगी लोग उसी में रमण। तो कल फिर उन्होंने कथा सुना दी सुखदेव जी को। फिर तुम कहते हो मन में जाके ही सब काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। निवृत्त रागस्य ग्रहम तपोवन, जो निवृत्त राग है उसका घर ही तपोवन है। ये संवाद हुआ तो बाद में जी जनक के पास So long story in short. So after Sukhdev ji had stayed for a year with his father, he had come back for the attraction of the beautiful creation of this text which he had heard. He came back to his father, and under his tutelage he learned the text for 1 year. For 1 year. And at the end of 1 year, his heart was always in the one. He wanted to go back and do what we call nirvikalpa samadhi. Away from all the attachment and everything, he wanted to go back. So he told his father that, "Father, I am grateful for all that you have taught me. Please give me permission that I can go back to the one again." So his father said, "Look, going to a deep forest is not a guarantee for renunciation. Even in the deepest of forest, your ego, your attachment can come back, and it can bring all the evils which are there in common society. Whereas, if you give up all your doshas, then you can be in a family life, and it can be as good a place for your yoga sadhana and all the other sadhana." So that was father's thing. But in that context, and quickly I'll share, that there is an interesting incident that many years ago, one guru left his chela, his disciple, in a forest. "You stay here away from everything, and you only do your samadhi here, nirvikalpa samadhi sadhana." So he was doing that, and he had nothing by way of possession except a pair of what we call, what we copy, what we wear. And one would dry, one he would wear. And while he was doing his meditation all the time. But unfortunately, one little rat came and started nibbling at his copy. He was disturbed because that was the only possession he had. So somebody, one of his sort of local grihastha disciple just came and said, "Why are you, in this place, away from everything, why are you disturbed?" He said, "I'm all good, but my only copy is being torn by this rat." So this grihastha suggested to him that, "Why don't you bring a cat? The cat will, take care of the rat and you'll be fine." So he said, "Okay, but I can't, I have nothing." He said, "I'll bring you a cat." So the cat came, and when the rat came to nibble at his copy, the cat ate away. But the cat had become now a habitant of that place, and all day he had nothing much to eat. So he was meowing, meow, meow, like that. And now the yogi was again disturbed because all day this cat would go around and he had nothing to eat. So again he was disturbed. So this grihastha, local disciple came and said, "What is the problem now?" He said, "Oh, but now this cat is all the time disturbing me." He said, "Yeah, because he has nothing to eat. So why don't you solve his problem? You also don't get much to eat. So bring a cow. The cow will give milk, and you will also get something to sort of sustain yourself, and your cat will also be happy." Okay. So the grihastha brought a cow
another problem. And the local disciple came and said, this is the problem, now what do I do? He said, I think the best thing is, you what we call here, the laborer who cut grass. Ladies cut grass, so he said, bring one of them. She'll clean up, she'll get the milk, and you will be happy, and she'll be gone. So he agreed to bring this lady to help. And what happened was that after some years, the lady and this yogi got to like each other, and soon they had a family. And he had a couple of sons and all. And after 12 years, as his guru had said, I'll come back after 12 years to see your progress. So he came to visit after 12 years, and he inquired that I had left my disciple here. He was like our Abdul. He had, disconnected from the world. He said, no, there is no Abdul here. There is a family man here who's been living here, but he has a big family and all. So the Guru went looking, and he found that his disciple, who had lived in the forest, away from everything, he had developed what we call rag, the attachment. First with the cat, then with the cow, and then the one who was looking after the cow, and he had a big family. So the मोह सकल व्याधिन कर मूला। अगर कॉफीन में भी मोह रहेगा, खटगी में जाओ, भूत हो जाओ, कौन देख रहा है? हमारे गुरु तो भूत विचरण कर देते हैं, मसलाम बाबा। अवधूत वो ऐसे भी मिल जाते। तो अंदर इतने अंदर चले गए आत्मा राज्य में कि देह की शुद्धि, देह गेह की शुद्ध विषय से ये न केन विधि जीते तेजन मेरे प्राण। उनकी रचना मसला बनी। मान अमान समान स्वजन रिपु सरल स्नेह सभी से परमहंस गति सुमन विमल मति वचन सरस जस गीते तेजन मेरे प्राण। देह की शुद्ध विषय से ये के विधि जीते तेजन। उस परमात्मा के मार्ग में तो सब भूला जाता है, तब वो स्थिति आती। नहीं तो सामान्य धार्मिक में हो, लेकिन वो दिव्य भव्य नव्य स्थिति तब आएगी जब इतना पार कर जाओ। तो ऐसे ये देते उनका भैया कि तुम जो है क्या नाम, मोह मत रखो, मोह से कल व्याधि करो। Moh means attachment is the root cause of all evil. And attachment can happen anywhere. You can stay in the Himalayas and still think about all the worldly things. On the other hand, if you can give up attachment and become detached, you can stay very much within the world and you can be like a detached yogi. तब उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको फिर ब्रह्म जाने। एक बात है, मेरा एक शिष्य है जनक, है कि नहीं, जनकपुरी में रहता है। एक बार उनसे, वो राजा है लेकिन सदा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, राज का सब करता है, पर कहीं विपायमान नहीं। पद्म पत्र में माम हटा, जो गीता जी में कहा है। ऐसे जैसे कमल अपने में जल नहीं रखने देता, जल नहीं पैदा होता, ऐसे हम भी संसार के रूपी जल में रहते, लेकिन पद्म पत्र में अपने जल में रहते में भगवान का ही स्मरण करते हैं। तो चलो फिर एक बार उनसे, वो गृहस्थ है, राजा है, लेकिन गृहस्थ होते हुए है कि नहीं, उन्होंने राम जी को देखा तो निर्गुण ब्रह्म से सगुण में आ गया। बोले नहीं विलोकता अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन। बोले जगदम्बे मैया की जय। थोड़ा शुक्र की आगे जैसे ही जनकपुर में ये पहुंचे, विश्वामित्र पहुंचे, राम लखन पहुंचे, है कि अहिल्या उद्धार करते हुए और गंगा की कथा सुनते हुए, तो किसी सूचना मिली कि एक ऋषि के साथ दिव्य भव्य बालक आए हुए। तो जनक जी चले गए, वहां गए, महाराज अगर कोई बालक भी फूल ले, पुष्प चयन करने को गए। तो वो जैसे पुष्प चयन के आगे जनक जी खड़े हो गए। अरे इतना सुंदर सौंदर्य, कहने के महाराज जी कौन है? ये ऋषियों के बालक हैं या राजा के पुत्र हैं? क्यों? बोले इन्हीं विलोकता अति अनुरागा बरबट ब्रह्म सुख ही मन जागा।
जो निर्गुण ब्रह्म में विचरण करता था, इनको देखने को ही मन कर रहा, पर प्रेम उमड़ा गया। आगे तो विश्वामित्र परिचय देने लगे, तो राम जी ने सहाय कर दिया। वो कहने वे सबको उनका देखिए, राजा दशरथ के बेटे हैं, मेरे यज्ञ के रक्षण के लिए इनको जो है मेरे साथ भेजा हुआ है। बड़े शुभ करेंगे ऐसे दिव्य भव्य। हम लोग जब अनुरागित हो जाते हैं आराध्य के प्रति, हर समय उनका नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो पाठ करते हैं, श्वास श्वास में फिर जो भक्ति होने लगती है। बोले रंबे मैया जय। हाँ, फिर उनका तुमका संशय है तो राजा जनक के पास में आप चले जाओ। तो बद्रीनाथ से व्यास गुफा से फिर वो रास्ता लगे, करीबन 6 महीने लग गए होंगे, और सीधे जो है जनकपुरी पहुंचे। और वहां एक दिव्य भव्य बालक 15-20 अवस्था है, अवधूत वृत्ति के हैं। उनका हम राजा जनक से मिलने चाहते हैं। उन दरबार ने सोचा कि महाराज एक बड़ा सुंदर कृष्ण वर्ण का है, अवधूत वृत्ति का, बालों की नोट पर ध्यान से, ओ मेरे गुरु ने भेजा है। तो अभी वहीं खड़े रखे, तो 7 दिन तक दरवाजे में ही खड़े, माने मेन गेट पर ही खड़े रहे, क्योंकि उन्हें ज्ञान देना था। ज्ञान के लिए फिर इतना तप करना पड़ता है। तो उसके बाद में फिर 7 दिन वहीं खड़े रहे, ये भोजन पानी वो बोले कुछ खाते। उसके बाद कहा बुलाइए उनको बुलाया गया राजमहल में। बड़ा दिव्य जो है सजा हुआ है, कितने भोग ऐश्वर्य है कि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, दिखा रहे हैं को माया के प्रति इनके लगाव है कि नहीं। तो वह आकर के वो वैसी निर्विकल्प स्थिति में रहे। फिर राजा ने अपने पास बुलाया, हाँ आपको क्या प्रश्न पूछना है। बैठाया, पूजन किया। बोले महाराज मेरे पिता ने मेरे को सारा ज्ञान दिया है, पर मेरा मन फिर जंगल को जाने को करता है। बोले ज्ञान तो लिया है आपने, पर ज्ञान को पचाया नहीं है। बोले लंबे मैया की जय। भोजन किया है पर भोजन को पचाया नहीं, तो भोजन विकार पैदा कर देगा। हाँ, बड़ी सुंदर बात है। आप ज्ञान पिता से लिया पर भी पचाया नहीं। So, as we said, that Sukhdev ji, at the end of learning what he had to learn from his father, he asked for his permission to go back to the forest. The father tried to tell him that he could achieve the same samadhi by being in the family, but the son's desire was still to go to the forest. So he told his son that, look, go and meet one of my disciples, Raja Janak. He is the king of Mithila. Though he is the king, he is like a totally detached person, And so go and talk to him, spend some time with him, and after you come back, if after that you still want to go back to the one, it's okay. So the son agreed, and so Sukhdev ji made this long journey to go to Mithila. It probably took more than 6 months by foot for him to go there. And when he reached the king's court or palace, he said to the sentry that please tell the king that his guru's son has come. And of course, Raja Janak knew, because he had already, he's an accomplished yogi by himself. So he knew why his son has come. And just to test him, he made him stand outside for 7 days. He didn't entertain him. He said, ask him to wait. So 7 days, Sukhdev ji waited outside. He just managed with bare minimum of whatever he could get, and with all the discomfort of staying out in the open. After 7 days, he called him inside, and he was now become a royal guest in a most splendorous palace where all the amenities for entertaining a king or somebody like a king was there. There were beautiful women who were singing at the service, all of that, and the best of food, everything, means ultimate luxury was there for him. But, since
already coming from a tradition where he had tasted Nirvikalp Samadhi, etc. He remained in his Samadhi-like state. He didn't look at all the women or all the luxury. He was not influenced. So at the end of that 7 days, now Raja Janak calls him. And he says, good. Now you tell me what is your question. तो उन्होंने जब उनसे पूछा कि महाराज राज का सब कुछ करते हो, तो करता हुआ करता ही बेचैन में बेचैन है कि नहीं? बोले बाबू के वेदांत छंदावली है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो हम सदा आनंद में रहते हैं, करता हुआ करता नहीं, अपने को करता मानती नहीं, बेचैन में कितनी बेचैनी हो हम चैन में। तो ऐसी दिव्य भव्य ने बोले महाराज आपको ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी? सुखदेव जी एक रहस्य को जो राजा भी है सारे काम करता है, कि आपको ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? बोले एक बार मैं सोया था अपने राजभवन में और सुंदर संगीत चल रहा था, नींद भरी आई जनक जी के नैनों में, जैसे भगवान को सुलाते हैं, नींद भरी आई ठाकुर जी के नैनों में। अष्टयाम पूजा होती है वल्लभ संप्रदाय में, वृंदावन में अष्टयाम पूजा। आठों पहर राम तुम पूजत रहतो, देव कवि ने, एक देव कवि हिंदी जी को उन्होंने कहा है, हर आठों जाम आपकी पूजा ही करते हैं। तो सोया हुआ था, तो उस समय संगीत बज रहा था, तो मैं एक स्वप्न में चला गया। स्वप्न में मैं क्या देखा, मैं बिल्कुल दरिद्र हो गया। यहाँ तो सोने की पलंग में सोया है, सब गा रहे हैं, तो स्वप्न तो स्वप्न ही है, स्वप्न जगत। तो मैं देखा कि एक कंगाल जैसा को बड़ी भूख लगी है, तो उधर भंडारा था कहीं, मतलब सदावट तो दी हुई थी, तो मैं 7 दिन का भूखा स्वप्न में, और वहां जाकर के मैंने, भैया कुछ है तो, बड़ी भूख लगी है, तो भंडारी बोला समय पर नहीं आते हो, अब तो खत्म हो गया भंडारा, महाराज को दे दो। तो खुरचन नीचे की जो पड़ी रहती है पुरानी उसको एक दोने में लो, खाल उधर बैठ जाओ। समझ की बात। तो वहां एक शिला में, अब जिसको 7 दिन से बोल कितना एक में बड़ा स्वाद आ रहा था, जैसे मैं खाने लगा 2 सांड लड़ते हुए आए और वो दोना नीचे गिर गया, मेरी नींद खुल गई। देखा तो हम संगीत चला, नींद भरी आई जनक जी के नैनों में, नींद भरी, और उनको लगा यह सत्य है वो सत्य, ये वाला सत्य वो सत्य है। तो फिर उन्होंने पंडितों की सभा बुलाई। हाँ जी, हाँ, इस प्रश्न के समाधान। So, as I said that at the end of the 7 days which he had spent in the royal palace with all the luxury, but he had remained in his self, he was not attracted anything by the external circumstances. Now Raja Janak calls him and says, what is your question? Why have you come here all the way? So he says, I have a question that being a king, living with all your duties and responsibilities, with all this luxury, how do you remain undisturbed by all this? So then Raja Janak started describing what happened to him. He said, once as a king, I was sleeping after afternoon siesta. And when the kings sleep, then there are women, there are entertainers who will play a very soft music to make your sleep happy. Right? So he was in his royal bed, and he said, I then started dreaming. And in my dream, I transformed into a mendicant, a beggar. And I was a beggar who had not eaten anything for 7 days. So I was very hungry. I was looking for some food. And it was like 4 o'clock, like we have a Bhandara. Most of the food is now finished, and people are ready to start washing the dishes and all that. He said, I reached there at that time. They said, you have come late, you must come on time. Go. But he said, please, I have not eaten anything for 7 days. So they scraped what we call this, the bottom scraping, and gave him, we call it kurchan, in India. So gave him on a plate that scraping, and he was, even when you are 7 days hungry, even that sounds like a great meal, And he was about to eat that when
which was the reality? Is this the reality that I am a king, I have royal bed and all these beautiful things around me, or what I saw in my dream? And he said that really drove me crazy. So he called all the wise people who used to work for him, whom he would give monthly salaries. He called all of them to answer this question. तो राजा ने दूसरे दिन सभा बुलाई पंडितों की, बड़े पंडित थे वहां, और कथा नहीं सुनाई, यही बोला यह सत्य की वो सत्य। वर्तमान जो मैं ये संगीत सुन रहा हूँ यह सत्य है कि जो मैं स्वप्न में कंगाल हो गया वो सत्य, कथा नहीं सुनाई, ये कहा कि यह सत्य की वो सत्य। पंडित का जवाब है तो उन्हें जेल भरना शुरू कर दिया पंडित को। बताओ इतनी तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम्हारी सुविधा प्रदान करता हूँ, रहने को मकान कौन दे रखा है, सब कुछ दे रखा, मेरे को प्रश्न उठाई जा रहा है यह सत्य की जेल। तो उसमें कहोड़ ऋषि थे अष्टावक्र के पिताजी, वो भी बंद हो गए। अब अष्टावक्र कहते हैं माता जी ने, माँ 1 महीना हो गया पिताजी कोई बड़े भारी यज्ञ में गए जो अभी यज्ञ चल रहा है और आए नहीं, वरना ना ऐसा सुना है कि जनक जी को कोई प्रश्न खाई जा रहा है और सब पंडितों को पूछ रहे हैं, पंडित कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, सब मुझे भर दिया। अच्छा तो ठीक है कल मैं जाता हूँ। 8 रुख से टेढ़े अष्टावक्र गीता बहुत गजब की गीता है। बोलो पिता ने श्राप दे दिया था जब वो वेद ऋचम बाचम प्रपद्ये मन वेद पढ़ रहे थे, कहीं स्वर गलत होगा, वेद से बोले पिताजी यहाँ गलत कर दिया। तो बाप रे बाप, अभी भारी निकला, अभी टोक रहा है, जब वो 8 जगह टेढ़ा हो जाए। तो अष्टावक्र नाम 8 जगह टेढ़े हैं, लेकिन ज्ञान परिपूर्ण। अच्छा ऐसी बात है, मैं कर जाता हूँ। तो महाराज को उसी दिन माँ से आज्ञा लेकर के जनक जी का दरबार सजा था और वहां भी महाराजा जनक से मिलना चाहता हूँ। तो वहां भी अच्छा बैठे, तो जैसे ही प्रवेश हुए तो टेढ़े से जैसा हंसने लगे, ये और जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने बैठाया, पूजन की महाराज अपना प्रश्न मैं बाद में पूछूंगा, पहले ये बताओ आप क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी ये दरबारी क्यों हंसे? बोले आपके शरीर मैं जो होता हूँ राजा जनक ज्ञानी है, उसके यहाँ ज्ञानी, यहाँ तो सब चमार खड़े। इन्होंने मेरे दिव्य ज्ञान को नहीं देखा, मेरे टेढ़े मेरे शरीर को देखा, इसलिए सब चमार हो करंट यहाँ तो बड़ा भारी करंट है। महाराज मेरा भी प्रथा, बोलो कथा नहीं सुनाई। बोले यह सत्य की वह सत्य, वो बोले न यह सत्य है न वह सत्य है, इनका दृष्टा आत्मा ही सत्य है, ये उत्तर देते। बोले वाह, न स्वप्न जगत सत्य है न जागृत, इसका दृष्टा जो आत्मा है, आत्मा कैरनैव मन्यते आत्मा सर्वैरि मन्यते। ओहो समाधान मिल गया। और फिर उसी समय जो उन्हें सारे पंडितों को खोल दिया और कौरव अष्टावक्र जो है, अष्टावक्र जीता है, पिताजी साथ आगे तो एक समाधान कर दिया, एक ही प्रश्न, न यह सत्य है जागृत संसार सत्य है न स्वप्न का, इसका जो दृष्टा आत्मा कैरने यथा प्रीताश्च तृप्ताश्च शेषु देहेषु जन्तवः प्रेमास्पदं सुसंलक्ष्यम आत्मा कैरनैव मन्यते। आत्मा से हम अपने को क्यों प्यार करते हैं? आत्मा के कारण कि आपका तो निकल जाएगा पानी का, फिर कहाँ कौन रहती है? इसको जला दो, गाड़ दो या बहा दो, है कि खेती जाएगा। पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो फिर जनक बोले महाराज ये निर्विकल्प समाज में कैसे पहुंचा जाए? तो दक्षिणा लाओ। तो राजा ये मणिमान, पर ये तेरे अपनी दक्षिणा दो, ये मणिमान तो खरान से निकलेगी, ये तो अपनी चीज मेरे को दक्षिणा में दो। अब वो सोचने लगा क्या दूं क्या दूं क्या दूं, अभी मेरी चीज क्या है? खूब पैसा भी लाया, बोले मैं क्या करूंगा, बढ़िया भोजन, बोले मैं क्या करूंगा, अपनी चीज दक्षिणा में दो। बिना दक्षिणा के लिए तुझे बिगाड़ नहीं मिलता है। तो वही तो मना मैं तो समझ नहीं रहा हूं। बोले शरीर भी तेरा कहाँ है? पंचतत्व का बना है, अपनी चीज का काम। तब धीरे धीरे तुम्हारा ईगो अहंकार ही
ये मेरे को देखा और फिर दादाजी जी को देखिए 7 दिन तक निर्भर समान ले लीजिए। अहंकार दुख डमरुआ दम कपट पाखंड निहरुआ, इसी के दे दिया तो बस 7 दिन बाद समान दीजिए। अब मैं अपने स्वरूप में स्थित करता हुआ करता नहीं, बेचैन में भी चैन है। सब कुछ कर रहा हूं, कुछ भी अपने को करता नहीं मानता। तो ये दिव्य ज्ञान उनको मिल गया, गुरु मिल गया साधक, और फिर उसके बाद में पश्चात चलेगी। इसके कारण में सदा राजकाज करते हुए कुछ नहीं करता, करता हुआ करता नहीं, बेचैन में भी चैन हूं। और अब उनको भी ज्ञान हो तो महाराज मैं भी अब घर नहीं रहूंगा, विवाह करूंगा। इसलिए देवी भागवत के सुखदेव विवाह भी करते, वहां से प्रणाम किया और सीधे पिता के ध्यान सुना आगे बद्रीनाथ ने जो ज्ञान हुआ, क्या हुआ? बोले महाराज सब हो गया, आप जो कहते मैं तैयार। तो फिर तिवरी उनकी कन्या से, उनकी तरुण की कन्या से उनके विवाह होता है और 3 बेटे होते हैं, 3 बेटी होते, 1 बेटी होती है कीर्ति नाम की। लेकिन जिसने निर्विकल्प आनंद ले लिया फिर गृहस्थ में मन नहीं लगता। जिन मधुकर क्यों करी चल रहा है समुद्र में, उड़ता है, जहाज नहीं आता है। कमल नयन को छाणी महातम आंग देव inner soul lying there, they only see the body, that means only the skin and what is outside. So that's why I was not. So anyway, so Raja Janak asks him the same question. He says, this is the truth of that. So Kohor Rishi, Ashtavakra then says that neither is that the truth, nor is this the truth. The truth lies in the drashta bhav, which is the Atma. That is the concentrate. What we see in the world is not the truth. What is Atma is what? Atma is the reflection of the Paramatma, connected. So only the divine that remains inside you, that is the only truth. Rest is all Maya. So then Raja Janak is impressed by his answer. So Raja Janak says that, will you give me, the knowledge? He says, yes, I'll give you the knowledge. Guru Dakshina was, as the tradition. So Raja Janak brings all the jewelry. And he says, what will I do with this? This is worth nothing to me. So like that, he offers him whatever else he has. He says, I don't need all this. This is of no value to me. So ultimately,
which I possess, he doesn't want. So ultimately, he says, he understands that what he's asking me to give up is ego. Aham bhav. This self, we have this thing, we are so proud of everything, even, you are not so handsome. We are all the time looking ourselves in the mirror, taking our selfies and all that. Aham bhav, you have to give up your ego. So Raja Janak realizes that, and as the realization happens, he goes into a nirvikalpa samadhi that lasts for days. And so after that, he tells this young Sukadevji that is how I continue to be a king and yet not be, involved in it. And in this context, I wanted to share something of my own, which I had heard from a great saint who was a neighbor of Mastaram Baba, his earlier guru. And he told me, Bazaar se nikle magar kharidar nahi aata. It means that you go through the biggest mall of the world, you walk through, but you have nothing to buy. You are just a witness prakta. So that's how. So with this knowledge now, Sukadevji is now understood, and he goes back to his father. He says that I have come back, I have learned everything from Raja Janak. Now I am ready to stay and do whatever you say. So again, to cut the long story short, he was married to a lady whose name is Piyuri, and from that marriage he has 3 children, 3 sons, 1 daughter, and so on. And so after spending a few years in the family life, his heart and his soul still calls him to go away, and that avastha, nirvikalpa samadhi. So Shastriji said that once you have tasted the nectar, you don't want to eat the regular food that we have. So since he had tasted that, so now he again asks his father that look, I have listened to you, I have a family, you have your grandchildren, please look after them. I'm going back to the forest. And he goes back to the forest. तो जिन्होंने निर्विकल्प समाधि का सुख लिया है, उनका मन है कि न मधुकर अंबुज रस खाते हो क्यों खरीद कड़वे फल क्यों खाए, और जो कामधेनु को दूह रहा है वो बकरी को दूहने क्यों जाए। सूरदास कामधेनु का छेड़ी कौन दुभावे, मेरो मन अनत कहाँ। ऐसा मन डूब जाता है, मना हो जाता है। एक देव कवि हमारे हिंदी साहित्य में, उन्होंने मन को बड़ा थका, जो है तो जान तो की है विषय के संग, तेरे मन मेरे हाथ पांव तेड़ो तो नर नान की नाही सुनी नेह सुनी हारी हरि बदन निहोर तो चलन न देत वो चंचल चावक चितावनी मारे मुंह मोर तो हरि प्रेम पाथर नंगारो दे गरे से बांधी राधा पर बीरती के बारीकी में पोड़। बहुत सुंदर है। हमारे में 50 साल पहले उनके छठे छात्र काशी विद्यापीठ जहाँ से चंद्रशेखर राजा राम शास्त्री, संपूर्णानंद और क्या नाम कमलापति, वहाँ के हम ही छात्र 50 साल पहले में छात्र थे। तो मेरो मन आनंद कहानी। अरे मन, अगर मैं पैसे जानता है कि अगर तू बहिरंग होता तो मार मुंह मोड़ को, तेरा मुंह उधर नहीं इधर मोड़ दे। भारी पे अंत में कहते हैं भारी पे में पाथर नंगारों से गले से बांधी राधावर वीरति के बारी को, तेरे गले में कोई चीज डूबती नहीं तो पत्थर बांधो, तेरे गले में प्रभु प्रेम का वो पाथर बांध देता। भारी पे में पाथर नंगारों भी करे, नगाड़ा बजा, और राधावर वीरति की बारी, जो राधा पर श्री कृष्ण है उनकी जो कथा सुदाम उसमें जो हो ऐसा जान तो विजय है विजय कृष्ण तेरे मन मेरे हाथ। इसे अपने मन से भी बातें करनी चाहिए। हम लोग भक्तों से बातें कर अपने मन से नहीं करते, इसलिए फिर भटकते रहते। मने मनुष्याणाम कारणम बंधन, ये बंधन का भी कारण है, मुक्ति का भी कारण। विषय की ओर चला गया, संध्या का बंध है, और भगवान की ओर चला गया आत्मा।
जैसे ताला जो है चाबी से ही बंद होती है, चाबी से ही खुलती है, ऐसा मन वो मनुष्याणाम कारण। तो इस प्रकार मन पर हम अपना शासन करें, मन हमारा सेवक है और मन को हमने अपना जो है सेव्य बना दिया। ये शरीर भी एक रथ है, इसमें इंद्रियों के घोड़े जुटे हुए, बुद्धि जो है सारथी है, मन लगाम है। अगर जिसकी बुद्धि ठीक है तो सही मार्ग पर चलाएगी, नहीं तो घोड़े अगर लगाम को बढ़िया ढंग से नहीं खींचा, बुद्धि प्रबल नहीं है तो खंडक में भी गिरा देगी। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर स्तंभ लेता। तो इस प्रकार से परम बालिक लंबा माहेश्वरी राजा राजेश्वरी का ध्यान करते हो तो कैलाश में चलेंगे, जहाँ अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम पद। और फिर व्यास जी महाराज उनकी सेवा करने लगे। तो ये चैप्टर पूरा हुआ। अब है कि राजा जन्मेजय को कब कथा सुनाई, इसमें महाभारत का वर्णन है। जब महाभारत का युद्ध अब महाभारत का युद्ध परिपूर्ण हो गया और दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, भीम नहीं मारा, संकल्प किया, एक केवल बच गया दुर्योधन, और ये सरोवर में छुपे। तो वहां उस समय कृत वर्मा आए, अश्वस्थामा आया, क्या हालत है, क्या क्या हाल होते, सारे भाई मारे गए, मेरे को भी कब मारता है। तो उस समय अश्वस्थामा बोला ब्रह्मपुत्र, तो महाराज आपने मेरे को कमांडर नहीं बनाया है, 10 दिन तक कमांडर जिसको भीष्म पितामह को बनाया, 5 दिन द्रोणाचार्य को बनाया, 18 दिन युद्ध हुआ महाभारत, और 2 दिन कर्ण को बनाया और 1 दिन फिर लास्ट में शल्य को बनाया। अगर आप मेरे को कमांडर है बना देते छीना तो मैं मासूम पांडु, तो उन्होंने कहा अभी भी मार सकते हो क्या? तो तिलक और मेरा वहां चंदन में तो था नहीं, कीचड़ का ही तिलक कर दिया पूरी जगह पे जाओ, तुमको मैंने सेनापति बना दिया। और रात्रि का समय है, अश्वत्थामा जाता है क्योंकि वो गुरुपुत्र है तो सब जानता है कौन कहाँ रहता है। तो आज भगवान ने विजय नंदन ने श्याम सुंदर मदन मोहन ने 5 पांडवों से कहा तुम तो रोज ये टेंट में सोते बढ़िया और मैं घुड़साल में सोता। हाँ घुड़साल सेवा करते हुए उन घोड़ों को तैयार करना है, उनका जो है तीर निकालना है, खलम पट्टी बिछानी है। तो भगवान जैसा सेवक कौन मिलेगा? स्वामी भी है सेवक, सेवक स्वामी सखा सखा घुड़साल में रहता हूँ, आप मेरे साथ रहो, परम भक्त जो कहते हैं। तो वहां सत्संग होता रहा, वही 5 पांडवों को सोला। बोले यहाँ क्या? बोले आप तुम जहां सोते हो अपने बेटों को सुला दो। द्रौपदी से 5 बेटे हुए थे, तो अब ये तो भगवान के साथ है। अब वो है रात में चुपके से आया अश्वत्थामा, उसे मालूम है कि यहाँ 5 पांडव रहते हैं। अंधेरे में आया और वो प्रगाढ़ निद्रा में सोए हैं 5 लड़के, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, 20 साल का है। 5 पांडव एक को द्रौपदी से हुए थे। तो खचक 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 करके मारा, 5 की गर्दन काटी और वो उसमें कपड़े में क्या नाम, उसमें टावल में क्या नाम, चादर में बांध दी। और प्रातः काल का समय था, उसमें देखिए तो उन्होंने आपको पहले मेरे को सेनापति बनाया होता, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, और मैं पहले देखो 5 को छिल ले आया। उसको आश्चर्य हुआ है, इतना महाभारत युद्ध हुआ, एक भी पांडव नहीं मरा, ये 5 का सिर। उसने जब को ये तो बच्चे हैं, तो बहुत ठाड़ता है, तुम्हारे वंश निर्वंश कर दिए, हमारे यहाँ तो कोई नहीं बचा, ये तो थे आगे को वंश चलता। तो बड़ी लठाड़ मारी, तो जो है फिर द्रौपदी मेरे बच्चे
करके प्रणाम करते जैसे राम जी का प्रातः काल उठी गए रघुना खाओ माता पिया पिता गुरु नाम। तो कोई आ रहा है नहीं, 9-10 बज रहे हैं, तो उनके कक्ष में गई। वो रक्त रंजित सैया है, पांचों का धड़ पड़ा है लेकिन सिर नहीं है, वो पछाड़ खा के गिर गई, कराह निकली। तो उस समय भगवान और पांडव आ जाए। जी आगे का बड़ा महाभारत का रोचक प्रसंग है। So as I said that Sukhdev ji, after listening to his father and living in the family system and having married and have some children, after some time his heart again was calling him to go back to the forest in that Nirvikalpa Samadhi because he had tasted pure nectar. And so his father agreed and he went. So now we enter the third part of this text, and how Vyasji, first of course we know Sujit and Sukhdev. Now the third part is Raja Janaka. So the story is, the context is, end of the great epic war of Mahabharata. Mahabharata was a fratricidal war, means war between cousins, brothers, of a kingdom. And this war was of epic proportion. It went for 18 days, and at the end of 18 days, most of the family on either side died, and on the side of Kauravas, one part of the family, 99 children had died. There was just one survivor, Duryodhan, and even he was injured and he was hiding himself, in a trench. And there comes a person whose name is Ashwathama, and the context is that Ashwathama was the son of a great guru, Dronacharya. Dronacharya had been a guru for teaching them warfare techniques, etc. And to both of them. And Dronacharya had been the general in this war for the Kauravas for 10 days and so on. And he was killed in the war. So his son, Ashwathama, was burning with a sense of taking revenge from the Pandavas for having killed their father. So he comes to Dronacharya, who is hiding in a trench, and he says that I wish you had made me the general. If you had made me the general for your thing, I would have killed all the 5 Pandav brothers and I would have brought the victory to you. Really? You could have done that? Yes, I could have done that. I can still do it. So Duryodhana thinks, that delusion. So he says, okay, I make you the general. He just takes some mitti, soil and with that, then I make you the general, go. So Ashwathama goes to take revenge. And coming back to the Pandavas, while this 18-day war was going on, so during that time the royal family, all the 5 brothers and their family, their children, still lived in a royal tent. So, whereas Lord Krishna, who was their spiritual master, they were all his followers, he himself lived in the horse stable. And in the night, when the war would stop, he would take care of all the animals, horses, etc., who were injured during the day in the war. So now the war has ended. Of course, Lord Krishna is omniscient. He knows everything. But this is like a theater of life. So this day, he tells the Pandavas, the brothers, and their wives, that, look, I have always been sleeping in that stable. So tonight, you go and sleep in the stable, just to know how I was staying there during these 18 days. And of course, there is very, very devoted disciples. So the 5 brothers, Pancha Pandavas, they agreed to sleep in the horse stable.
and the 5 children of Draupadi and Pandavas, they were sleeping in the royal tent. And in the night, Ashwatthama comes, and because Ashwatthama was Guru Putra, he was the son of the Guru, by Maryada, by tradition, respect, he had a free entry even in the camp of the enemy. Those were the kind of values of that age. So he could come and he knew exactly where the royal tent was, everything, even for the enemy. So he comes in the dead of the night, and he knows even in the darkness he goes to the exact place where the Pandavas used to sleep, the 5 brothers. And without seeing, because it's dark and they're sleeping, he actually the 5 children who were sleeping on that day, and the Pandavas who were sleeping in the horse stable, he decapitates them, he cuts their heads, and he puts their skulls, and he wraps it up in a sheet, he puts it on his shoulder, and he comes back triumphantly to Duryodhana. And he says, see, I wish you had made me the general, I would have given you victory. Duryodhana thinks, maybe this is the truth. He opens the thing to see, and what he sees is that these were not the 5 Pandava brothers, these were their 5 children. And these 5 children were, in a manner of speaking, the last of their generation. So as I said, it was a fratricidal war between the same family among brothers and cousins. So Duryodhana thinks the whole vansh, whole clan is lost, and even he starts crying at the enormity of this tragedy, and he asks Ashwatthama to get out. Now, in the royal tent, morning has happened, and normally by the tradition of those days, in the morning when the children woke up, they would come and touch the feet of their parents and other Gurujan, elderly people. And this day, this morning, now it's almost, sun has come out, it's about 9 or 10 o'clock in the morning, and their children have not come. So Draupadi, the mother, says, it's very strange, very unusual that the children have not come to say their, good morning, touch the feet, etc. So she goes into the royal tent where the 5 brothers were supposed to be sleeping. And she cries out when she sees the bed, filled with blood and so on, their bodies decapitated of the children lying there, and she falls and she faints. And of course, with all that, her noise and everything, all the brothers come looking, and they all find what a sort of tragedy has taken place. तो जैसे उसके मुंह से एक धाड़ निकली, और बाप रक्त रंजित सैया, 5 बेटों में किसी की गर्दन नहीं, चिनाड़ खा के देखी तो उस समय भगवान कृष्ण और 5 खाते प्रातःकाल की बेला थी, 9-10 बज गए थे। बोली बच्चों के कमरे में ये द्रौपदी हाड़ खाते क्यों गिरी? सब लोग गए, ओ भयानक दृश्य, तो कौन ऐसा कर सकता है? क्योंकि ये हमारी सब कहाँ कौन सा था, कौन ज्यादा होगा, गुरुपुत्र ऐसा अश्वत्थामा लोभी देखो है कि उसी को, और किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे आगे। उसने अंधेरे में खच 5 बेटों को मार दिया। तो उनको जाओ, भीम गए और क्या नाम अर्जुन गए, और दोनों ओर से जो है वर्षा बाण की वर्षा होती है। और ये ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है पर उसको समेटना नहीं जानता है कि नहीं। और अर्जुन जो है छोड़ना भी जानते हैं, समेटना भी जानते हैं, वो परीक्षित से वो बेटे के ना तो फिर निकले सिखाओ सिखा दियो अच्छा। लेकिन कभी उसमें श्रद्धा होती नहीं, तो वापस लाना नहीं, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इधर जो है अर्जुन ने भी छोड़ा। अब वो तो लौटाना, तो फिर दोनों टकराएंगे, वापस ले लो, कृष्ण भगवान ने बोले। तो उन्होंने अपना बांध के वो तो वापस लेना, अपन दोनों को इधर ले लिया। अब उसको पकड़ लिया, और पकड़ के बांध करके जो है सीधे द्रौपदी के आगे लेकर, ये तुम्हारा हत्या, बच्चों का हत्यारा है, बताओ क्या दंड है? हाँ,
इतना उदात्त चरित्र है। तो क्या कहती है द्रौपदी, मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़। मैं इसी माँ को देख रही गौतमी को, जिसके पति पहले मर चुके हैं द्रोणाचार्य युद्ध में, और अभी तुम इसको मार दो तो वो बेचारी पगड़ी क्या करेगी? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत हो, नटपटन में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर सुंदर। प्रसाद का मान्य वर्णन नर से नारी भारी, गुप्त जी कहते हैं साकेत नर में के आकार का, उसमें नारी आकार भी कार्य भी नर से नारी भारी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत हो, नटपटन में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर सुंदर। कभी ने बड़ा सुंदर। आज के लोग अपना साहित्य नहीं पढ़ते, दूसरी दुनिया में बह जाते हैं। चलो उधर नहीं जाते, अपने को बिना अपने को जान निज भाषा, भाकेंद्र कहते हैं निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं केशु। अपनी भाषा अपनी संस्कृति अगर हम नहीं जानेंगे, ये शूल हमको पिलाता नहीं। तो इस प्रकार से महाराज वज्र ऐसा दृश्य आ गया। तो मुच्यताम करुणा से छोड़ दो। मैं इसको नहीं, इसकी माँ को देख रही हूँ जिसके पति पहले मारे गए हैं, अभी बेटा मारे, उसी क्या दशा हो है? तो ऐसा क्या करें, कुछ तो दंड देना होगा भाई। अपराधी भगवान कृष्ण पर छोड़ भी दो दंड भी दो, छोड़ भी दो दंड भी दो। तब ये क्या है, इसके यहाँ मणि है। हमारे ओल्ड बाबा जी कोई अश्वत्थामा बताते थे, एक ने तो पढ़ा होगा आपने, वहां नहाने गए ले गया और यहाँ टीका भूल गया हो, यहाँ घाव है कि नहीं। सब लोग दिया बाबा जी नहा धो के वो सब पहनाते, फिर याद आता है और मैं तो इनको घाव देखे और सौतावन के लिए। फिर जो है ओडे बाबा जी हमारे बोले, देखो महात्माओं के साथ उनकी परीक्षा कौन कर सकता है? जो बड़ा हो उनसे ज्ञान है, उनसे तो जिज्ञासा की जाती। अगर कोई शंका वो दया करके दूर कर देंगे संशय। आप उनकी महात्माओं की परीक्षा करेगा तो बड़ा महात्मा होना चाहिए, तो पहचाने लगा वो कोई बात है। तो ऐसा बाबू जी ने पूरा चरित्र लोगों ने पढ़ा है। आगे शाम सदा चेतना शास्त्री जी ने वर्णन किया है। और तो मुझे तुम्हारा पुस्तक दंड देना, तो यहाँ मणि थी उसकी, वो मणि जो है निकाल दिया उसको। तो कहते हैं शिव जी भी आज भी वो मणि उनकी पकती रहती है, मैंने यहाँ पकता है। अश्वत्थामा बलिराजा हनुमान से विभीषण, ये चिरंजीवी लोग, तो उसको छोड़ दिया गया। लेकिन उसको और गुस्सा आ गया, इन्होंने मेरी दुर्गति कर दी, मैं इनके वंशों निर्वंश कर दूं। ये 5 बेटे इनकी शादी में मार दिया, लेकिन अभी एक बच्चा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गोद गर्भ में है। तो युद्ध में अभिमन्यु मर गए थे, उनका जो है बीज उनका वो बढ़ रहा था, उनका उसको भी मैं ब्रह्मास्त्र से मार कर। कौरव में तो कोई बचा नहीं, इनका कोई वंश नहीं। तो महाराज ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान उनके पेट में कर दिया। अब वो उत्तरा को लगा कि मेरा ये गर्भ कोई नोच रहा है, जल रहा है। तो उसने फिर किसी को याद नहीं किया, भगवान को। अब हे कृष्ण द्वारिका वाटे प्रेम नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन। कल को लोग कहेंगे पांडव भगवान के भक्त से निर्वंश हो गए, आपको गाली देगी। इसलिए महाराज मैं तो उसी में सती होना चाहती हूँ, पर मेरे उधर में उनका तेज था अभिमन्यु का। इसलिए महाराज आप इसकी रक्षा करें, नहीं तो आप पर जो ब्लेम लगेगा कि पांडव परम भक्त के निर्वंश हो गए। तब तो बड़ा रोचक वर्णन भगवान ने लघु, भगवान इसे घर में नहीं आते तो प्रकट हो जाते। भाई प्रकट कृपाला दयाला सुदर्शन चक्र चलाते गदा नहीं चलाते। तो इसमें वर्णन है भगवान ने तोड़ा कहीं बच्चा समाप्त न हो जाए, उन्होंने गदा भी चला दी, चक्र भी चला दिया और परीक्षित जी जो अंदर बालक है उसकी सुरक्षा कर दी। और भगवान को कहते हैं ना, बाद में परीक्षित पैदा होते तो उन्हीं को देखते हैं, फिर वर्णन आएंगे हमें भी अभी ठीक कल इसको विस्तार से। So he brought this, so this
5 Pandav children had happened. It was a great tragedy. Draupadi, their mother, had fainted, so everybody came rushing. And they quickly came to the conclusion that this could have been only done by Ashwatthama, who was the son of their Dronacharya. And because his father was killed in the war, he wanted to take revenge and so on. So they said that, let's catch him. So while they were trying to catch him, first Ashwatthama himself, he had learned the art of using a weapon, but only half, not the full. That means he could launch it, but he didn't know how to retrieve it. And this was like akin to what we would call today like a nuclear weapon, a mass destruction weapon. So he started that, and from the other side, Arjun, who also was adept at using this, and made him stand in front of Draupadi because she was the mother of these 5 children. So they said that, please, Draupadi, he is the perpetrator, he is the crime who has killed your 5 children. Whatever punishment you want to give, we'll give it. Now see here the greatness, the grace of a woman. She says, Mucchatam, Mucchatam, means forgive, forgive. Even though it was such a huge tragedy, the only children she had were all killed. So, forgive. Why? Because one is a Brahmin, second is Guru Putra, but most of all, because I am thinking of his mother. She has already lost her husband, Drona, in the war. How will she live if the son is also killed? That is Ashwatthama. So she says, Mucchatam, Mucchatam. So then they consult that you release him, but after giving some symbolic punishment. So they let him go, but before they let him free, they take out a money, a jewel. The symbolic meaning would be that he is released, but he is disgraced. He has lost his grace, his honor. So Ashwatthama goes, and because they have taken out his, disgraced, he is still angry, and he again uses that deadly weapon because he has known. So this exchange of weapons happens, and now that he is going, he still one of the Pandavas. He was a great warrior also, but in the war, we can't go in deep, but Chakravyuh had happened and he had died in that, but his wife Uttara was carrying the seed of him, and the child was growing in Uttara's womb. Ashwatthama knew that, so he again used his weapon to kill that child inside the womb. And Uttara suddenly felt a sort of deep pain in her womb, and she knew that something was happening. So now she only remembered Lord Krishna. And her prayer was that, look, Lord Krishna, when my husband died in the war, I had no more desire to live. I would have gone with him. But because I was carrying his child, I have lived. And the child is in my womb. If my child dies, people will accuse you that all the Pandavas were your great devotees. All their life they were devoted. And you have allowed them to become nirvansh. That means every member of their family. There is no more survivor for the next generation. So come and save me for your own sake, for your own honor. So this is one instance where Lord Krishna takes, we have this word called laghima, means you make your body very small, and garima means you can make it very big. And in the spiritual world, God himself, he takes that lahu roop, enters Uttara's womb,
and with the use of his weapon and the gada, the mace, he fights with that chakra which is trying to kill the child in the Uttara's womb, and ultimately he destroys those weapons, and the child is there. The child in the womb has seen the divine Lord Krishna in the womb, and now he comes out, and of course first he didn't want to come out, but he has seen this. So when he ultimately is born, he is looking everywhere, that where is that divine face of God himself that I saw in the womb, and that is why his name was परीक्षित Parikshit. करने लगा। Because he was looking here there, that I can't see that divine face that I saw in my mother. उसके आगे कल का प्रश्न बोले जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे काल विनाशिनी काली जय जय कुमार माणी जय जय राधा सीता
मेरी मैया